तो साथियों, यहां पर ग्रेड पे सुधार जो हुआ है, सैलरी में जो सुधार हुआ है, तो बाकी लोगों का भी सुधार होना आसान हो गया है। वो कैसे हो गया है, यदि आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम अवश्य बताएंगे और बहुत इजी वे में आपका ग्रेड पे सुधर जाएगा। आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं किसी भी काम करने से पहले प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि लोग वर्क प्लान करते हैं, प्लान्ड वर्क नहीं करते। जो वर्क प्लान करते हैं, पहले काम करेंगे, फिर बिगड़ जाएगा, फिर उसमें सुधार करेंगे, तो ये प्रक्रियाएं बहुत लंबी हो जाती हैं। ऐसे में समय भी बर्बाद होता है और आपका पैसा भी। लेकिन यदि प्लान्ड वर्क करेंगे तो समय, पैसा, सब कुछ बचेगा। साथियों नमस्कार, मैं कलवंत सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, नया अपडेट ग्रेड पे को लेके है। जब 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति नई आई 100% की, उसके बाद जो ग्रेड पे का निर्धारण किया गया, बहुत ही बचकाना हरकत उसमें की गई। एक तरफ कह रहे हैं नियमित कर्मचारी के जो पद हैं उसके ग्रेड पे के समतुल्य दिया जाना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रेड पे घटा के कर्मचारियों को शासन प्रशासन के द्वारा धोखा दिया गया। उसके बाद दौर प्रारंभ होता है उसमें सुधार का, लेकिन वो सुधार अभी तक कितना कारगर हुआ, हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, ग्रेड पे का सुधार प्रारंभ हो गया है। शुरुआत इसकी हो चुकी है। राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग का पत्र हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप पत्र भी देख लीजिए। यहां पे इनके ग्रेड पे में सुधार किया गया है। लेकिन जहां ग्रेड पे की बात कही जाए तो ग्रेड पे तो अब इनका बचा ही नहीं है। एक तरफ 100% नीति की बात शासन और प्रशासन करता है, और दूसरी तरफ ग्रेड पे को किनारे रख के सीधे सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाता है। आप पत्र में देख लीजिए। जो सैलरी 67,000 रुपए थी, क्योंकि इनका जो पीजीएमओ होते हैं, इनका ग्रेड पे जो रहता है वो 6600 होता है, तो उसके हिसाब से एक साल का इंक्रीमेंट लग के 67,000 रुपए इनका बन रहा था। लेकिन एक सामान्य सा पत्र जारी करके यह कह दिया जाता है कि इनकी जो सैलरी 67,000 थी उसको बढ़ा के 1,10,000, 1,25,000 की जाती है। तो किस आधार पर? हमारा सिर्फ पूछना इतना है, किस आधार पर? और यदि पीजीएमओ की सैलरी और उनके ग्रेड पे में सुधार किया जा सकता है, यहां ग्रेड पे 6600 ही रहेगा, लेकिन हम ग्रेड पे की बात इसलिए कर रहे हैं कि 6600 ग्रेड पे के हिसाब से तो इनकी 67,000 पेमेंट बनी थी। आप पत्र है, हम वो भी दिखा रहे हैं, आप इसको भी देख लीजिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन फिर इनको एक मुश्त राशि 100% नीति लागू होने के बावजूद भी 1,10,000, 1,25,000 किस आधार पर कर दी गई? मतलब क्या राजतंत्र है कि हम जिसे जितना चाहेंगे उतना ही देंगे, जैसे चाहें वैसे दे देंगे? कोई नियम नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत जो ये निर्णय लिए जाते हैं इसको फाइट किया जा सके। तो साथियों, हम यहां आपको बता दें, ये शोषणकारी व्यवस्था जो संविदा नीति बनी है, दरअसल ये उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई है जो आज आपका शोषण लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेड पे नियमित कर्मचारी का कुछ होता है, उसको घटा के कुछ पेश कर दिया जाता है संविदा कर्मचारी को। मतलब कि संविदा कर्मचारी से सिर्फ काम लेने की बात कही जाती है, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है काम को लेके। लेकिन जब दाम की बात आती है तो सीधे कैंची चलाने की बात होती है कि कितना कम इनको देना पड़े। लेकिन कमी सिर्फ इन अधिकारियों में ही नहीं, शासन प्रशासन में नहीं, कमी आप में भी सबसे बड़ी है।
मैं अपनी बात नहीं करूंगा अब यहां पर। मैंने आपकी लड़ाई बहुत लड़ी, हमने दिशा दिया उसको, लेकिन आपको लगता है कि आप सही दिशा में हैं। तो अभी बहुत सारे ग्रेड पे बहुत सारे कर्मचारियों के बिगड़े हुए हैं। तो जब एक कर्मचारी की पेमेंट सुधारी जाती है तो उसी उच्च अधिकारी के द्वारा बाकी लोगों का ग्रेड पे क्यों नहीं सुधारा जाता? क्योंकि आवेदन उनको दिया जा चुका है पहले से। मतलब यह है कि आपस में लड़ा के रखो, संविदा को संविदा से लड़ा के रखो। एक को पैसा ज्यादा दो, एक को कम दो, एक का ग्रेड पे सही कर दो, एक का बिगाड़ दो। ये आपस में लड़ते रहेंगे और शासन का काम करते रहेंगे और प्रशासन का लक्ष्य देते रहेंगे। तो साथियों, जिस तरह से आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या आप समझ नहीं रहे हैं, या मैं समझा नहीं पा रहा, या मैं समझा पा रहा हूं, तो दूरियां जो हैं लगातार बनाई गई हैं। हम यहां पे एक छोटा सा मैसेज आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहां पर एक नेताजी हैं। कुछ लोग हमारे माध्यम से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ उस लड़ाई के लिए हमारे पास पैसे भेजे कि आप हमारी लड़ाई लड़िए। यहां नेताजी को परेशानी हो गई कि किसके कहने से दिया। आप ये बताइए, पैसा जिसका है, क्या उसका उस पर कोई हक नहीं है? क्या वो निर्णय नहीं ले सकता है कि वो किसको देना है, कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है? क्या नेता बताएंगे कि उनका पैसा कहां देना है, उनको अपनी सैलरी का हिस्सा किसको देना है, किसके पास भेजना है, कैसे खर्च करना है? तो साथियों, ये जो चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए। यदि सुधार हो जाता है आपके ग्रेड पे में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन शोषण व्यवस्था ये, यदि इससे लड़ना है तो अच्छे से लड़िएगा, क्योंकि यहां सिर्फ आपके वेतन काटने की बात कही जाएगी, देने की बात नहीं कही जाएगी। तो साथियों, यहां पर ग्रेड पे सुधार जो हुआ है, सैलरी में जो सुधार हुआ है, तो बाकी लोगों का भी सुधार होना आसान हो गया है। वो कैसे हो गया है? यदि आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम अवश्य बताएंगे और बहुत इजी वे में आपका ग्रेड पे सुधर जाएगा। आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं, किसी भी काम करने से पहले प्लान बनाना बहुत जरूरी है।